हेलो गाइस, वेलकम। इससे पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप अभी जाके प्लेलिस्ट को देख लें हमारी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये प्लेलिस्ट है, इसी में हर एक वीडियो अपलोड हो रही है और अब तक 10-11 हो चुकी हैं और ये 12वीं वीडियो है, तो ये इसी प्लेलिस्ट में होगी। तो इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ आप ऊपर से देखिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट मैंने यही सोच समझ के बना रहा हूँ आगे वीडियोस की आप प्लेलिस्ट देखते हुए हारे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप कास्टिंग, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में बदलना। सो गाइस, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं कोड रखूंगा अपना इस वीडियो का। उसका मैं नाम रखूंगा डेटा टाइप कास्टिंग .py। तो देखिए, डेटा टाइप कास्टिंग में क्या है, मतलब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलेंगे और किसी वैल्यू को। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक मतलब एक वेरिएबल में कुछ स्टोर है, जैसे var1 नाम का वेरिएबल है, उसमें मेरे पास ये स्टोर है 90, ठीक है। और देखिए मेरे पास 90 स्टोर है, पर आप भी जानते हो इसका अगर मैं डेटा टाइप चेक करने जाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ var1, तो क्या आएगा str। अगर आप देखें तो देखिए क्या आ रहा है str, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अब जैसे मुझे इसमें कुछ जोड़ना है, मुझे 90 में कुछ जोड़ना है, मुझे 120 लेके आना है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा 30। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट var1 प्लस 30, मैंने लिख दिया। पर देखिए मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? उसका रीजन देखिए क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str टू str। तो बात समझने के लिए ये है कि पाइथन में एडिशन केवल सेम डेटा टाइप्स पे ही होता है, मतलब str टू str जोड़ सकते हैं, इंटीजर टू इंटीजर, फ्लोट टू फ्लोट, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर var1 प्लस 30 नहीं कर सकते, var1 क्योंकि var1 जो है वो तो str है और ये इंटीजर है, तो इसलिए हमें var1 को इंटीजर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, int ऑफ var1 प्लस 30। तो इससे अभी डेटा टाइप क्या हुआ, अब देखिए मुझे क्या मिला, int ऑफ var1 प्लस 30। तो int ऑफ var1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 90 से। पर वो ये वाला 90 नहीं होगा, वो कौन सा 90 होगा, वो होगा 90 वाला, ये वाला 90, ये 90 होगा वो, सॉरी 09 नहीं 90। तो देखिए इस 90 से रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, और 90 प्लस 30 तो आराम से हो ही जाएगा। तो इसलिए डेटा टाइप कास्टिंग की हमें जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर str से इंटीजर में बदला। आगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट str ऑफ 55, तो वो str में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं str ऑफ 55 प्लस हेलो करूँ, तो आप बताओ क्या ये मुझे एरर देगा? क्या इसमें मैंने कुछ गलत लिखा? क्यों गलत लिखा? 55 हेलो मिल जाएगा, क्योंकि 55 ही। देखिए सीधे से बात कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे कुछ भी आ जाए, पर हम यहाँ पे प्लस में लगाएंगे तो यहाँ पे यही आना चाहिए, इनवर्टेड कॉमा में ही आना चाहिए, मतलब डबल जो नहीं है सिंगल में भी आ सकता है तो वो str ही। तो इसलिए हमें हमेशा इस तरीके से ही जोड़ना पड़ेगा एडिशन, तभी हम कर सकते हैं। इसलिए हमें डेटा टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो डेटा टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास कुछ जैसे फंक्शंस हैं, तो मैं उन फंक्शंस के आपको नाम बता देता हूँ। जैसे हमारे पास इंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट डाल के, 2 मिनट दीजिए। सम फंक्शंस फॉर डेटा टाइप कास्टिंग। तो देखिए कौन से हैं, एक तो आपके पास है इंट जो हमने ऊपर यूज किया, और देखिए जो ब्रैकेट्स के अंदर देंगे हम, वो क्या देंगे, जिस वैल्यू को हमें इंटीजर में बदलवाना है। ये देखिए मुझे होवर करने पे बता भी रहा है थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो तो इस सजेशन को देख भी सकते हो, मुझे नहीं देखना। तो इंट, ऐसी फ्लोट। अब देखिए अगर मैं इस फ्लोट को, अगर देखिए मैं इसको 1 मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये अच्छा है। देखिए मैं लिखूँ फ्लोट 40, तो आप बताइए क्या मिलेगा। देखिए फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यू, तो वो क्या करेगा, 40 को 40.0 में बदल देगा। ये पहले 40 था और 40.0, भले ही 0 का कोई काम नहीं है, 0 लगाए ना लगाए, पर देखिए अगर मैं टाइप भी चेक करूँ ना इस तरीके से, मतलब मैं लिखूँ टाइप 40.0, तो वो फ्लोट आएगा मेरे पास, इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट आ गया, इस चक्कर में फ्लोट ही आएगा। तो ये हो गया फ्लोट। ऐसे ही आपके पास str यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आगे आप जाओगे डेटा टाइप्स और देखोगे जो मैं बताऊंगा आगे, चिंता मत कीजिए, आगे मैं सब बताऊंगा, उसमें भी डेटा टाइप कास्टिंग में हर एक टाइम पे बताऊंगा। तो ऐसी लिस्ट, ऐसी टपल, ऐसी डिक्ट, तो आगे ऐसे और भी मिल जाएंगे आपको। और भी डेटा टाइप कास्टिंग होते हैं, आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे।
मैंने तो आपको ठीक ठाक बता दी, ऐसे ही बूल में भी कर सकते हो। बूल में कैसे, देखिए बूलियन वैल्यूज होती हैं, अगर मैंने आपको डेटा टाइप्स वाली वीडियो में नहीं बताया हो तो देखिए हमारे पास बूलियन कैरेक्टर्स और होते हैं, तो वो एक तरीके से आप नंबर्स में भी ले सकते हो उनको, मतलब देखिए बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स में कैसे ले सकते हैं उन्हें, देखिए एक तो होता है ट्रू, टी कैपिटल होता है पाइथन में, ये है पाइथन में सब ज़्यादातर स्मॉल से स्टार्ट होते हैं, बस ट्रू और फॉल्स ये होते हैं, कैपिटल से चालू कैपिटलाइज होते हैं। तो देखिए ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज हैं, देखिए 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कभी भी प्रिंट बूल ऑफ 1, तो देखिए अब मैं दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ वरना मुझे एरर देंगे। देखिए प्रिंट ऑफ बूल ऑफ 1, तो क्या सॉरी मैंने कमेंट आउट वाले पे किया इसलिए मुझे एरर दे रहा है, तो मुझे ट्रू दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 तो देखिए मुझे फॉल्स देगा। मतलब इस तरीके से हम बूल का यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप कास्टिंग है, मतलब देखिए 0 या 1 है तो ये इंटीजर, पर एक तरीके से बूलियन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं 0 के अलावा वैसे कोई सी भी वैल्यू दूं तो ज़्यादातर सब में ट्रू ही देगा और केवल 0 पे वो देगा। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप कास्टिंग करा सकते हैं। पर अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देख लीजिए, जो ट्रू और फॉल्स हैं ये बूलियन वैल्यूज हैं और ये हमें आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, और ये बहुत जरूरी चीज़ है अपने प्रोग्राम के लिए। आगे जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, वो इन पे ही डिपेंडेंट होते हैं पूरे। तो ये हो गए आपके बूलियन वैल्यूज के में। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब जो डेटा टाइप कास्टिंग होती है वो 2 तरीके की होती है। तो एक तो होती है इम्प्लिक टाइप कन्वर्जन, और एक होती है एक्सप्लिक टाइप कन्वर्जन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए एक तो होती है खुद कैसे, मतलब खुद वो पाइथन का इंटरप्रेटर कर लेता है, और एक होती है कि हम करवाते हैं। तो देखिए बात समझिए, अब इसको मैं पहले आपको एक प्रिंट करवा के दिखाऊंगा कुछ। तो मैंने ऊपर वाला कमेंट आउट कर देता हूँ इन सबको, तो Ctrl+// की मदद से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए मैं लिखूंगा प्रिंट, तो देखिए 20 + 30.5। अब आप एक बात को देखना, मैंने 20 + 30.5 में लिखा तो आपको पता 50.5 हो गया आराम से, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो देखिए 20 + 30.5 किया था मैंने, पर मैंने आपको एक ऊपर बात बताई थी कि पाइथन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलग अलग डेटा टाइप्स में एडिशन हो जाए, और सब्ट्रैक्शन भी अलग अलग में नहीं होता, सेम में ही होता है, और बल्कि वो तो केवल कमी डेटा टाइप्स में होता है सब्ट्रैक्शन भी। तो देखिए 20 + 30.5 करने में क्या हुआ इसने 20 को 20.0 कर दिया हुआ अपने आप। ये हमने नहीं किया, ये पाइथन के इंटरप्रेटर ने जब इसको कैलकुलेशन को कर रहा था तभी कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इसको पता थी कि इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है, इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर यहाँ से हटा के इम्प्लिक टाइप के ऊपर लिखता हूँ, इम्प्लिक टाइप के नीचे सॉरी, तो ताकि जब मैं आप कोड लोगे तो आपको समझ में तो अभी आ जाएगी। तो देखिए इम्प्लिक चला है, तो देखिए इसने 20 को अपने आप 20.0 में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको लिख भी देता हूँ, 20 को अपने आप 20.0 में कर दिया इसने कन्वर्ट, क्योंकि उसको पता थी देयर इज नो लॉस। सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नो लॉस, बस खेल खत्म, काम खत्म। बस ये चीज बतानी थी कि इस डेटा टाइप में कोई लॉस नहीं होता है किसी का। 20 से 20.0 हुआ, कोई लॉस थोड़ी ना हुआ। हाँ, अगर 30.5 से हम इसको 30 करते, मतलब 30.5 से 30 करते तो 0.5 का लॉस होता, भले बिल्कुल नेक्स्ट ऐसा ऊपर होता रहा है लॉस। तो इसलिए वो होता है एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन में हमें लॉस होता है, मैं इसमें लिख देता हूँ लॉस, और ये खुद कराते हैं, मतलब हमें कराना पड़ता है। जैसे अगर मैं लिखूँ प्रिंट, अब वही बात है ना, मैंने 99, मतलब मैंने तो कोई ऊपर एग्जांपल और दिया था, अब मैं 99 + 22 करूँ तो मुझे एरर देगा। एक मिनट, हाँ अब ये मुझे एरर देगा, इसलिए इसको मुझे इंट में चेंज कराना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है थोड़ा सा मुझे लॉस भी होता है, हमेशा लॉस नहीं होता है, कभी कभी लॉस होता है। वैसे तो अभी तो ज़्यादा, मतलब इसमें तो कोई लॉस है नहीं। एक मिनट, यहाँ इसको बंद करना पड़ेगा हमें, और एक यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के बंद करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आराम से कन्वर्ट।
अब ये हो जाएगा 121 हमारे पास आराम से आ गया। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। अब इसमें लॉस कब होगा, अब जैसे अगर मैं इसको मुझे इंटीजर में वैल्यू चाहिए होती तो मैं लिखता 78.9, फिर मैं अगर मुझे इंटीजर में ही चाहिए होती तो उसके लिए मैं करता, वैसे तो मैं करता नहीं पर लेकिन मुझे चाहिए 100 इंटीजर ही है, तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ int ऑफ 78.9, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं पहले जोड़ लूँ फिर बाद में करूँ। जैसे मतलब मैं लिखूँ, सॉरी प्रिंट तो आने पड़ेगा पहले, प्रिंट int ऑफ 78.9 प्लस 22, तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से भी डेटा टाइप कास्टिंग। पर इसमें यही है, एक मिनट, ये कुछ इसमें ये है कि जब अगर हम सिलेक्ट करके अगर रन करेंगे तो उसके हिसाब से आउटपुट दिखाता है केवल उतने कोड का, तो इसलिए बार बार मुझे एरर देता है। वैसे तो एरर देगा नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो एक्सप्लिक टाइप कन्वर्जन में आपको समझा रहा हूँ उसमें यही है कि लॉस होता है। 78.9 है तो हमें 0.9 का लॉस हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा 100.9, तो इसमें 0.9 का हमें लॉस हो रहा है, जो 0.9 वैल्यू है उसका हमें लॉस हो रहा है। तो उस तरीके से होता है एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन, तो ये हमें खुद करना पड़ता है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर कभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें लॉस है, इसलिए वो कभी खुद नहीं करेगा। और जो इनप्लिट टाइप कन्वर्जन है वो पाइथन का इंटरप्रेटर खुद करेगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है और पाइथन का पूरा कोर्स करना है तो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को ही देखते हुए नीचे तक आएं। अभी इसमें 10 वीडियोस हो गई और ये 12वीं वीडियो, मतलब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी अपने आप, और मतलब मैं कर दूंगा इसको 150-200 वीडियोस में आराम से आ जाएंगी। तो इसको प्लीज देख लें प्लेलिस्ट को, हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।